एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर बीके वर्मा एक बार फिर एक नए विषय पे बात करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे नेजल ग्रेनुलोमा का, जिसको हम नेजल सिस्टोसोमेसिस भी कहते हैं। आज का विषय हमारे फील्ड वेटनेरियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेजल ग्रेनुलोमा बेसिकली सिस्टोसोमेटिडी फैमिली, जिसको हम ब्लड फ्लूक की भी फैमिली कहते हैं, उसका एक जीनस सिस्टोसोमा है और उसका एक मेंबर्स है सिस्टोसोमा नेजलिस। ये नेजल ग्रेनुलोमा सिस्टोसोमा नेजलिस से बेसिकली होता है। नेजल ग्रेनुलोमा बेसिकली कैटल्स में होता है, बफेलो में, सीप में और गोट में ये कैरियर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन कोई बहुत खास साइन और सिम्टम्स या लीजन्स नहीं देते हैं। बफेलो, सीप और गोट में इसमें थोड़े हद तक कभी कभी स्नोरिंग साउंड मिलता है, इसके अलावा और कोई नहीं मिलता है। इस बीमारी में आप देखेंगे जिस गाय में ये बीमारी होती है उसमें राइनाइटिस काज होता है, मतलब उनके नाक से पानी गिरने लगता है। म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज आपको मिलेंगे, उसमें स्नीजिंग आपको मिलेगा और कोराइजा मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे जब वो छींकते हैं बेसिकली, तो छींकने के साथ उसमें ब्लड, म्यूकस और वाटर, ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे और स्नोरिंग साउंड बहुत सीवियर मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा नेजल पैसेज ब्लॉक होगा, स्नोरिंग साउंड उतना ज़्यादा और तेज़ी से होगा। कई बार इस केस में हमारे जो कैटल्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। बीमारी में नेजल पैसेज जो होता है उसमें जो म्यूकस ग्लैंड होता है, जो ब्लड फ्लूक होता है, इसके जो एग होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस ग्लैंड्स होता है उसमें इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद वो सेलुलर रिएक्शंस काज करते हैं। सेलुलर रिएक्शंस के बाद उसमें वो छोटे छोटे एब्सेस का फॉर्मेशंस करते हैं। बाद में ये एब्सेस रप्चर होता है, एग वहाँ से बाहर आता है और अपने बगल के जो भी दूसरे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उसमें इंटर करता है और फिर उसमें दोबारा से एब्सेस का फॉर्मेशंस करता है। धीरे 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 ऐसे क्या होता है, जितने भी म्यूकस हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो सारे के सारे अफेक्टेड हो जाते हैं। फिर ये म्यूकस ग्लैंड्स जो अफेक्टेड होते हैं, इसमें बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उनका इन्फिल्ट्रेशंस होता है। जैसे मैक्रोफाजेस सेल्स होते हैं, यूसिनोफिल सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, इन बहुत सारे सेल्स का इन्फिल्ट्रेशंस होता है और धीरे धीरे इसमें कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होने लगता है। मतलब नेजल पैसेज हमारा जो होता है वो ब्लॉक होने लगता है। आप अपने फिंगर से अगर पल्पेट करेंगे तो आपका जो कॉलीफ्लावर का फीलिंग आता है, अगर आप ऊपर से स्पर्श करेंगे तो वो फीलिंग आपको वहाँ पे मिलेगा। आगे की वीडियो में मैं दवा यूज़ करने के बाद जो इसका इफेक्ट आता है, जो एक्चुअल कॉलीफ्लावर ग्रोथ है, वो तो मैं नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि उससे पहले हम दवा उसमें यूज कर दिए थे, फोटोग्राफ्स बाद में लिए हैं, लेकिन आपको काफ़ी हद तक एक रफ आइडिया ज़रूर उसमें मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, बफेलो में हमारी ये बीमारी कोई खास साइन और सिम्टम्स या लीजन्स शो नहीं करती हैं। इसमें कई बार हमारे जो मटर का दाना होता है इस साइज़ का नोड्यूल्स का डेवलपमेंट होता है और जिस बफेलो में ये होता है उसमें स्नोरिंग साउंड हल्का सा आता है। इसके अलावा और कोई उसमें इफेक्ट नहीं होता है। ये बीमारी ज़्यादातर हमारे गायों में पाई जाती है। इस बीमारी में जो हमारा अफेक्टेड एनिमल्स होता है, जो अफेक्टेड कैटल्स होता है, उसमें आप देखेंगे राइनाइटिस होगा, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, कोराइजा होगा, स्नीजिंग होगा, डिस्पेनिया होगा और स्नोरिंग साउंड्स बहुत सीवियर होगा। ज़्यादातर इस बीमारी से एनिमल्स की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन कई बार अगर हमारा जो आउट ग्रोथ होता है, जो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारे नेजल पैसेज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, तो उस कंडीशंस में हमारा एनिमल्स का डेथ भी हो जाता है। अगर हमारे पशु का सही समय पे इलाज हो जाता है तो ये पशु पूर्णतः वो सही हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेजल ग्रेनुलोमा या नेजल सिस्टोसोमेसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही सटीक होता है। मतलब इसका ड्रग ऑफ चॉइस हमारे यहाँ उपलब्ध है। ड्रग ऑफ चॉइस में जो हम यूज करते हैं बेसिकली ट्राइक्लोरोफान, टार्टर इमिटिक, एंटीमोशैन, एंथियोमेलिन या प्राजिक्विंटल के रूप में यूज करते हैं। इसमें से जो भी दवा मार्केट में उपलब्ध होती है, अगर उनको हम प्रॉपर डोज में, सही डोज में देते हैं तो इस बीमारी को हम जड़ से मिटा सकते हैं।
इस बीमारी से संबंधित एक वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें किसान का रिव्यू भी है। स्टार्टिंग फेज के हमारे वीडियो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन बीच के और लास्ट के हमारे वीडियो उपलब्ध हैं, जिसको हमने सम्मिलित करते हुए एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। इसमें हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी यूज किए हैं। ये फोटोग्राफ्स ये था कि जब हमने अपना ड्रग्स यूज किया था, यूज करने के लगभग 1 हफ्ता के बाद मैंने जो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ था उसका फोटो वीडियो में उसको आप देखेंगे कि जब वो रिकवर होता है तो जो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है, जो हमारा फाइब्रोसिस हो जाता है, वो कैसे धीरे धीरे वो सही होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इधर ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है छींके पे? हाँ आओ तो। पहले आओ तो ना होते हैं। कितना दिन से बंद होगा? ये बंद है जब ये लगा तो गए तो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल बैठ गया उससे कभी पे आओ। ये धीरे धीरे ख़त्म होगा, ठीक है? एक बैग नहीं ख़त्म होगा। ये जो इसकी नाक बंद हो गई है, इसमें देखिए पूरा भरा हुआ है। ये धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाएगा तभी नॉर्मल हो जाएगा। पहले की कंपेरिजन काफ़ी क्लियर था।